स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। जिया जिया ओ जिया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और बहुत जल्दी हम लोग एक होने वाले हैं। अच्छा ठीक है मम्मा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मेरा लंच कहाँ है? अरे ये रहा लंच, तसल्ली रखेगी। सारा खाना मुझे फिनिश चाहिए, समझ में आ रहा है? कोई भी अगर ऑफिस वाले को खिलाना तो पिटाई करूंगी तेरी मैं। ठीक है नहीं खिलाऊंगी। ओके बाय, सी यू। और पापा आपको कोई काम धाम नहीं है? आप ऐसे घर पर बैठे रहोगे? ओ हेलो, मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ तुम्हारी जरा। मैं कंपनी का बॉस हूँ, जब मर्जी आऊँ जब मर्जी जाऊँ। और हाँ, एम्प्लॉयज तो पहले जाते हैं। जाओ जाओ। ओके डन बॉस, सी यू, बाय बाय। शालिनी एक कप कॉफी और दो। अभी लेके आ रही। जिया खुशवा, घर से निकलने का टाइम 8:25 AM। घर पे सिर्फ माँ बाप हैं और कोई नहीं। 8:40 AM पे उसको रिक्शा मिला और ठीक 13 मिनट बाद 8:53 AM पे उसको उसकी दोस्त मिली और दोनों निकल गए। ऑफिस आने का टाइम 10:18। हाय जी सर, आपको किससे मिलना है? जी गुप्ता जी से मिलना। क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है? आप उनको बोलिए कि मैं मल्होत्रा जी का बेटा करण। हाय जिया। सातवां दिन 5:37 PM। 7 वाली लड़की सौम्या करती है। ये ऑटो कितने का है? सोचिए, अगर कोई आपका इस तरह से पीछा कर रहा हो, आपकी जिंदगी से जुड़ी हर बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हो और आपको इसकी खबर तक ना हो, कितनी भयानक और डराने वाली स्थिति होगी। स्टॉकिंग यानी लगातार किसी का पीछा करना या फिर उस पर नजर रखना, खासकर लड़कियों के मामले में यह एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। और ऐसे लोग ये सोच रखते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लिहाजा आसानी से उनकी शिकार बन सकती हैं, और इनकी ये सोच उन्हें और ज्यादा खतरनाक बना देती है। और ऐसे अपराधी अपने घटिया इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसीलिए सन 2013 में हमारे देश के कानून ने स्टॉकिंग को एक गैर जमानती अपराध करार दिया। इससे पीड़ित महिलाओं को पहली बार कानूनी तौर पर सुरक्षा का आश्वासन मिला और यह एक बेहद सराहनीय कदम है। और अफसोस, लोग अब भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये दलील देते हैं कि पीछा ही तो किया, कोई शारीरिक नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तो बात का बतंगड़ क्यों बनाएं? ये रवैया बिल्कुल गलत है। बहरहाल यहां तो जिया को खबर तक नहीं थी कि कोई उस पर नजर रखे हुए था। क्या समय रहते उसे पता चल पाएगा? हाँ तो बुला ले उन्हें फ्राइडे। अरे नहीं, मैं जिया की छुट्टी करा लूंगी। पक्का पक्का।
ठीक है मैं रखती हूँ। ओके बाय बाय बाय। जिया तेरी मौसी का फोन था। अरे वो जो उनकी ननन का बेटा नहीं है, वो जो एमएनसी कंपनी में काम करता है, वो लोग तुझे देखने आना चाहते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। मैंने बुला लिया उन्हें। कोई एक्सक्यूज नहीं, तो छुट्टी ले रही है नेक्स्ट फ्राइडे। पापा देखो ना, मम्मा फिर से शुरू हो गई। मम्मा मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, 2 महीने में मेरा प्रमोशन भी होने वाला है, सो प्लीज। अब मैं क्या मना कर रही हूँ काम करने के लिए? पहले शादी हो जाए फिर काम भी करते रहना। वेरी फनी, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे आप? अच्छा और तुम सुन लो, नेक्स्ट फ्राइडे तुम छुट्टी ले रही हो, बस वो लोग आ रहे हैं। प्लीज माँ। नो दैट इज फाइनल, दैट इज फाइनल। भैया भैया चलोगे क्या? हाँ मैडम जी बैठिए ना। मैडम जी आप रोज जाती हैं क्या यहीं से? हाँ आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको रोज ऑफिस छोड़ दिया करूंगा आपके गोमती नगर में। आपको कैसे पता कि मेरा ऑफिस कहाँ है? अरे आप भूल गई? पिछले हफ्ते तो छोड़ा था आपको। और उसके बाद आप अपनी दोस्त को भी मिली थी। मैडम जी शाम को भी आप आती हैं वहीं से? हाँ हाँ। आप कहें तो मैं आपको शाम को छोड़ दिया करूंगा, क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूँ पास में, आपको आसानी हो जाएगी। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, कभी भी कॉल करेंगी तो मैं आ जाऊंगा। हाँ ये अच्छा है, आप ना अपना नंबर दे दो, हम ऑफिस से निकलते ही आपको कॉल कर लिया करेंगे। जी जी मैम। रहने दे। अरे पागल, हमें ऑटो के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, सही तो है? टाइम भी बहुत हो गया, बाय सिया। ओए चलना नहीं है क्या? हाँ 1 सेकेंड। चल चल, टाइम हो गया देख। 1 सेकेंड में वॉशरूम होकर आ रही हूँ। चल जा। दादा शनिवार वाड़ा चलोगे? साहब अभी एंगेज है। हेलो, अच्छा सुन, आज मैं उसको लेकर आ रहा हूँ, तैयार है ना? जिया तेरे बैग से एक कार्ड गिरा। क्या कार्ड? जिया बहुत सोचा क्या लिखूं, कैसे लिखूं, पर I love you. Why you smiling यार? What rubbish is this यार? अच्छा चल चल चल। हाँ भैया चलो। क्या हुआ, तू चिढ़ गई यार? अच्छा मेरे को तेरा पढ़ना ही नीचे था कार्ड, है ना? अच्छा तुझे मुझे नहीं बताना है, मत बता। वैसे आज तेरी मौसी की ननद का लड़का, उसने तुझको पसंद किया है ना? क्या करेगी उसका? अरे पता नहीं यार क्या करूँगी। बाय द वे एक बात बोलूं, जतिन अच्छा लड़का है, जस्ट थिंक अबाउट इट। चल बाय, चलती हूँ। ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैडम जी शॉर्टकट है। मैंने ये रास्ता कभी नहीं देखा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, वापस यू टर्न लो, मुझे उसी रास्ते से लेकर जाओ जिस रास्ते से तुम मुझे लेकर जाते हो। आप ना यहाँ चुपचाप बैठी रहो बस। ऑटो रोको अभी, वरना मैं कूद जाऊंगी। ऑटो रोको। कूद गई ना तो मर जाओगी मैडम। अभी के अभी रोको। रोकता हूँ आपको। लड़का एमएनसी कंपनी में काम करता है, अपनी जिया को बहुत खुश रखेगा जीजाजी वो, और दोनों की जोड़ी भी तो जमेगी। आई एम श्योर अगर ये रिश्ता तुम लेकर आई हो तो अच्छा ही होगा।
अरे जीजी, फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? अरे फॉर्मेलिटी की क्या बात है, तेरा अपना घर है। चलो लीजिए, आप भी लीजिए। जिया कहाँ है? लड़की वाले आते ही होंगे। अरे मैंने उसे कहा था जरा जल्दी आ जाए, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। वो कब आएगी, कब तैयार होगी? अब रुको, मैं फोन करती हूँ। जरा फोन कीजिए ना, फोन करूँ, कहाँ रह गई ये लड़की। हेलो जी आंटी जी। हेलो सौम्या, हाँ मैं जिया की मम्मा बोल रही हूँ। जिया अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या जिया घर नहीं पहुंची? पर आंटी वो तो मेरे को ड्रॉप करके कब की निकल गई है। लेकिन तुम्हारे घर से तो सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है। कहाँ रह गई ये लड़की? आंटी मैं आती हूँ। जीजा जी, ये मुकेश है। मैंने बताया था ना, एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। सुनिए, मैं 1 मिनट आया। क्या करें अब? जिया का तो कहीं आता पता नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। हाँ मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए। फोन मिला ही ना दोबारा किसी को। जी, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आप जल्दी से कुछ नाश्ते वाश्ते की तैयारी कीजिए। जीजा जी, आप प्लीज जिया को फोन करो। मैं कर तो रहा हूँ। तब तक मैं इन लोगों को संभालती हूँ। हाँ, जल्दी तुम प्लीज। मैं चाहती हूँ चलो। भाई आधा काम तो हो गया, आगे क्या कर रहे हैं? पर जो काम करना ना सब्र से करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ओए, आपका फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, तुम ऑटो चलाते हो ना? हाँ साहब, बट मैं तो अभी घर आ गया। अभी तो अपनी ड्यूटी का काम खत्म। आप किसी और को फोन कर लो। नहीं, मुझे ऑटो नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपनी बेटी के बारे में पता करना है, जिया। तुम हमेशा उसे रोज सुबह ऑटो से लेके आते जाते हो ना, और उसकी सोमे फ्रेंड को पहले छोड़ते हो और उसको बाद में छोड़ते हो घर के सामने। हाँ, तो वो आज घर ही नहीं आई। पर मैं आज मेम साहब को घर छोड़ा ही नहीं। तो फिर कहाँ छोड़ा? वो उनकी सहेली को घर छोड़ने के बाद मेम साहब बोली कि मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ दो, और रेलवे स्टेशन के रास्ते में वो उतर के किसी गाड़ी में बैठ के चलेगी, बस सब। और क्या? अच्छा साहब, रखता है, हाँ, लेट हो गया है। आंटी, जतिन हमारे ऑफिस में ही काम करता है और वो जिया को पसंद भी करता था। मुझे पक्का लगता है कि वो कार्ड ना जतिन ने दिया होगा, बट जिया ने तो इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। वो तो हमेशा कहती थी कि जतिन और वो बस एक अच्छे दोस्त हैं। अब तुम फोन लगाओ ना प्लीज उसे एक बार, प्लीज जल्दी से फोन लगाओ। हाँ आंटी, 1 मिनट, अभी लगाती हूँ फोन। आंटी, फोन बंद आ रहा है।
जिया। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। ओके, डोंट वरी एट ऑल। तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आराम से, ओके, नहीं हाथ लगा। प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ मैं दो। जाने दूंगा। आई एम सॉरी जिया, किसी और के कहने पर मैंने तुम्हें किडनैप किया। किसके कहने पर तुमने मुझे किडनैप किया? मैं उसका नाम नहीं बता सकता, बट डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो यहाँ मेरे पास, सीरियसली। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर पर मेरे मॉम मेरा इंतजार करूंगी, प्लीज प्लीज। ओके, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो डोंट क्राई। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, राइट? देखो तुम अभी आराम करो, ओके? मैंने तुम्हारे फ्रेश कपड़े, तुम्हारा फेवरेट कलर और तुम्हारा फेवरेट खाना भी आता होगा। तो मेरी बात सुनो और आराम करो, ओके? चलो अब गेट अप एंड अंदर जाओ। प्लीज डोंट टच मी, प्लीज। ओके, आई वोंट टच यू, जस्ट ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। ओके, आओ बैठो। ट्रस्ट मी, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारे साथ। जस्ट रिलैक्स, ओके? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाता हूँ, ओके? जस्ट रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स। जीजा जी, आपको उस ऑटो वाले ने कहा था ना कि वो किसी लड़के के साथ में गाड़ी में बैठकर गई है। फिर तो सब कुछ साफ है, वो उस जतीन के साथ में भाग गई है। बस करो रोशनी, तुम्हारे मन में जो आ रहा है ना आप बोलती जा रही हो। मैं अपनी बेटी के बारे में कोई बकवास सुनना नहीं चाहता। कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको। ओहो, अभी तक कपड़े भी नहीं बदले तुमने? कोई बात नहीं जिया, खाना खा लो। देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार हो जाओगी। जिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ? जस्ट ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा यहाँ। और अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो ही मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर पाऊंगा ना। जस्ट अंडरस्टैंड माय सिचुएशन प्लीज। प्लीज मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज। आई प्रॉमिस जिया प्लीज खाना खा लो वरना तुम बीमार हो जाओगे। प्लीज अब मुझे घर जाने दो। जी आप अगर तुम मेरी सिचुएशन समझोगी तभी मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ पाऊंगा। प्लीज। अच्छा, तुम्हें मेरे हाथ से खाना नहीं खाना, राइट? तुम अपने हाथ से खा लो, लेकिन प्लीज खा लो। सर ये रहा जतिन। इधर आ। क्या बात है सौम्या? जिया कुशवाहा कल शाम से गायब है, कहाँ है वो? क्या जिया कल शाम से गायब? तुम्ही ने कल उसे काट दिया था ना? हाँ मैंने काट दिया था, लेकिन मैं जिया के बारे में कुछ नहीं जानता। देखो बेटा, तुम्हें जो भी कुछ पता है इंस्पेक्टर साहब को बता दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़
अंकल प्लीज मेरे यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम जिया के बारे में। चल चल पुलिस स्टेशन सर मेरी बात अब मालूम पड़ जाएगा। सर ऑफिस वालों से पूछिए। चल चल मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, ऑफिस वालों से। हेलो, मुझे मालूम है कि मैंने बहुत सारे पैसे लिए इस काम के, लेकिन अब मैं इस लड़की को यहाँ नहीं रखने वाला हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, वो बेचारी बहुत परेशान है और उसके माँ बाप का तो बुरा हाल हो गया होगा। मुझे मालूम है तुम्हें कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे बहुत चिंता है। और एक बात याद रखो, अगर मैं जेल गया तो तुम भी मेरे साथ जेल जाओगे, समझे? मैं अभी इस लड़की को उसके घर छोड़कर आ रहा हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। बाय। देखो, हम यहां से जल्द निकलना पड़ेगा, उन लोगों के आने से पहले। मैंने सब ठीक कर दिया। ओके, लेट्स गो, चलो। मैं माँ पापा को कॉल करना चाहती हूँ। मेरा फोन नहीं, अगर तुमने मेरा फोन यूज किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारे पापा अभी तक पुलिस में जा चुके होंगे। प्लीज मेरा फोन मत यूज करो, क्योंकि अगर मेरा फोन ट्रेस हो गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। एंड अगर फिर भी तुम करना चाहती हो तो ले लो। नहीं, रहने दो। वो मैं पूछना चाहती कि क्या? पूछो, क्या पूछना है? मुझे ये पूछना था कि जिसने मुझे किडनैप कराया वो कौन है? उसका नाम मत पूछो। बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम उसे भाव नहीं देती। क्या? कहीं तुम जतिन की बात तो नहीं कर रहे? पुलिस स्टेशन में भी उसका नाम मत लेना प्लीज। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। एंड सिर्फ उसके कहने पे मैंने तुम्हें किडनैप किया। मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूं। ये सब मैंने मजबूरी में पैसे के लिए किया और कुछ नहीं। तुम्हारा घर आ गया। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी में जल्द वापस आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। जिया मेरे बच्चे, कहाँ चला गया था बेटा तू? कितना परेशान हो गई। कैसी है तू? मुझे कुछ हुआ? पापा। जिया तो ठीक है ना? कहाँ थी तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? किसके साथ थी? तुम्हारी वजह से उन लड़के वालों से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ा उस दिन। बस करो रोशनी, तुम अब ये सब बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया घर आ गई, यही काफी है हमारे लिए। और जीजा जी? बस चलो जिया। जीजा जी ने मेरा मुंह तो बंद करवा दिया, लेकिन और किस किस को चुप करवाओगे आप लोग? अभी तो पुलिस आएगी इंक्वायरी करने, इन्वेस्टिगेशन करने। इन्होंने जाकर रिपोर्ट जो करवा दी है। तो क्या करते हम? घर बैठकर तमाशा देखते, ढूंढते नहीं बेटी को? और मेरी जिया वापस आ गई है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो जिया, डरो मत, अब तुम सेफ हो। हमें सिर्फ इतना बताओ, वो लड़का कौन था? तुम जानते हो उसे? देखो जिया, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो पुलिस भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मिस्टर कुशवाहा, अगर ये कुछ नहीं बताएगी तो हमें उस लड़के जतिन को भी छोड़ना पड़ेगा। जिया बेटा, इंस्पेक्टर साहब को बता दे सब कुछ। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ गलत हुआ है तो क्या चुप रहने से उसे बदला जा सकता है?
हालात सुधारे जा सकते हैं, या फिर इस बात की गारंटी मिल सकती है कि आगे कभी कुछ गलत नहीं होगा। जुर्म को चुपचाप बर्दाश्त करना भी जुर्म से कम नहीं है। इसी से अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है और बड़ा अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम और आप मिलकर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, तभी जुर्म को रोका जा सकता है। चुप रहकर जिया रतन जैसे स्टॉकर और किडनैपर के अपराध में उसका साथ ही तो दे रही है ना। उसकी ये गलती आगे चलकर उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। कल वो रतन की साजिश की शिकार भी हो सकती है। जिया ने एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि रतन ने आज जो कुछ उसके साथ किया है कल किसी और लड़की के साथ भी तो कर सकता है ना। और तब अगर उस लड़की को नुकसान पहुंचा तो क्या ऐसे में जिया खुद को कभी माफ कर पाएगी? जिया, मैं हमेशा से तेरा हीरो रहा हूं ना, और ऐसी बॉडी भी नहीं है कि किसी का मुकाबला कर सकूं, किसी को मार सकूं, लेकिन तेरे लिए मैं किसी से भी भिड़ सकता हूं। मैंने हमेशा तुझे ये सिखाया कि कभी किसी से डरना मत बेटा, लेकिन आज तू चुप क्यों है बेटा? क्या हुआ ऐसा? बोल बच्चा। पापा, जिस लड़के ने मुझे किडनैप किया था वो बुरा नहीं है। मैं मानती हूँ उसने जतिन के कहने पे मुझे किडनैप किया, लेकिन फिर उसी ने तो मुझे घर वापस छोड़ा ना। पापा, मैं जतिन को जेल भिजवाने के लिए उस लड़की को तो जेल नहीं भिजवा सकती ना। इसने पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं बोला होगा। पर तू इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकता है? लेकिन बेटा, अगर वो अच्छा लड़का होता तो तुझे किडनैप क्यों करता हो? उसने जो भी कुछ किया उसको उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तू चल इंस्पेक्टर साहब के पास चल, सब बता दे। हाँ? यार फिर से वो अंदर जा रही है। लगता है कि इसके बाप ने इसे उकसाया होगा। तू एक काम कर, तू जल्दी से अंदर जा और देख कर आके क्या हो रहा है। क्विक, गो फास्ट। सर, ये अच्छी बात है जिया कि तुम सब सच बताने को राजी हो गई। मुझे उस लड़के के बारे में बताओ जिसने जतिन के कहने पर तुम्हें किडनैप किया था। सर, एक्चुअली मेरा फोन खो चुका है तो एक रिपोर्ट लिखवानी थी। मैं उसके बारे में अच्छे से तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि वो एक ऑटो वाला बनकर आता था और मुझे और मेरी फ्रेंड को रोज ऑफिस ले जाता और छोड़ता था वापस। इसका मतलब किडनैपिंग की अच्छी प्लानिंग की गई थी। क्या तुम मुझे वो जगह पर लेकर जा सकती हो जहाँ किडनैपर तुम्हें लेकर गया था? देखिए, मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं है, लेकिन शायद मैं आपको उस जगह तक ले जा सकती हूँ। चल निकल यहाँ से। जरा उसको सब कुछ बता दे। धोखेबाज। इंस्पेक्टर, यही है वो घर। इंस्पेक्टर, यही है वो कमरा जहाँ पर उसने मुझे बंद कर रखा था। यहाँ तो किसी का नामो निशान तक नहीं है। अब सच तो जतिन से उगलवाना पड़ेगा। बता कौन था वो जिससे काम करवाया था? मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता। हवलदार जी सर। इसे तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोल दे। मेरी बात सुनिए। तो साले तुम तो मरोगे और साथ में हमें भी मरवाओगे। अगर पुलिस वालों को पता चल गया ना तो दोनों के दोनों घर से बाहर निकाले जाएंगे। अरे तू डर मत यार, जिया के घर वाले मुझे बहुत जल्दी अपना दामाद बनाने वाले हैं। तो देखता रहे। जिया के घर वाले दामाद बनाए ना बने, पर पुलिस के दामाद तुम जरूर बनोगे, ये पक्का है। जिया के माँ बाप पुलिस का केस खुद बंद करेंगे। कैसे? तेरा जो दोस्त है ना न्यूज़पेपर में जो काम करता है, उसको फोन लगा अभी। दीदी क्या हुआ? ये देखिए
क्या छपा है? क्या छपा? अब यही दिन देखना बाकी था। लड़की अचानक से गायब, फिर अपने आप वापस आई। पुलिस को शक अपने प्रेमी के साथ भागी थी लड़की। आपसे तो कुछ होगा नहीं, दीजिए मुझे अखबार। जिया, जिया, यहां खड़ी हो तुम। सुना तुमने किस तरह से तुमने हमारी इज्जत को उछाला है? अब कहां से होगी तुम्हारी शादी? इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी मैं तुम्हारे लिए, वो भी हमें खरी खोटी सुनाकर चले गए। क्या हो रहा है यहाँ? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं मुझे अपनी बेटी के बारे में किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनना। जिया, तुम अंदर जाओ। आप क्या कर रहे हैं भाई? और फोन किससे कर रहे हैं? तो देखता रहे मैं क्या करता हूँ। हेलो। हेलो आंटी जी। आंटी जी, क्या ये जिया खुशवा का घर है? जी हाँ, मैं जिया की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, एक्चुअली मुझे आपका नंबर आप ही के रिलेटिव ने दिया है। मुझे जिया की शादी के बारे में आपसे बात करनी थी। हाँ बताइए ना, बोलिए। हम लोग जिया के लिए रिश्ता ही ढूंढ रहे हैं। बस एक चीज कंफर्म करनी थी, क्या जिया वही लड़की है जिसके बारे में अखबार में छपा है? जी नहीं, वो किसी और लड़की की खबर छपी होगी। नहीं, हमारी जिया को कोई किडनैप नहीं हुआ। जी। झूठ बोलकर अपनी बेटी की शादी करोगे? देखिए, मेरी बेटी जिया वही लड़की जिसकी अखबार में खबर छपी थी, लेकिन वो सब झूठ था, वो गलत खबर थी। सच में तो उसका किडनैप हुआ था, अगर आप मेरी बात पे यकीन करें तो। झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिका होता। तो सच बोलकर शादी कराएंगे आप अपनी बेटी की? कौन करेगा हमारी बेटी से शादी, बताइए? मैं करूंगा जिया से शादी। उसे अपनी बनाकर रखूंगा हमेशा के लिए। कौन है? हेलो। तुमने पुलिस के पास जाकर बहुत बड़ी गलती करी। मैंने तुम्हें इतना प्यार किया और तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। कौन बोल रहा है? रतन, वही लड़का जिसने तुम्हें किडनैप किया था। तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम्हारे बहुत करीब से। चलो छोड़ो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं तुम्हें बता सकूं कि भले तुम मुझे कितना भी धोखा दे लो, लेकिन मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार होता जा रहा है। कहते हैं ना, प्यार में कितना भी धोखा दे लो, लेकिन प्यार करने वाला हमेशा अच्छा ही लगता है, भले वो धोखा ही क्यों ना हो। हेलो पापा, 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 अभी मेरे फोन पर उसी लड़के का फोन आया था। क्या बोल रहा था वो? किस नंबर से फोन किया था उसने? ये देखो। मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन करके सब कुछ बताता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, उसी लड़के का फोन आया था दोबारा। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। जिया की पहले ही से इतनी बदनामी हो चुकी है और बच्ची कुची कसर अखबार वालों ने पूरी कर दी। अब तो सबको यही लगता है जैसे जिया का कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है। पर आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं मासी? जिया, तुम तो चुप ही रहो, तुम अभी बच्ची हो। दीदी, मेरी जेठानी ने जिया के लिए एक रिश्ता बताया है। लड़का 40 साल का है, तलाकशुदा है, पर क्या करे? देखो, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
जिया की शादी जब होनी होगी हो जाएगी। तुम यहाँ से जाओ और दोबारा इस घर में लौट कर बताना। शांत हो जाइए, क्यों आप? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ जिया के लिए कौन सा राजकुमार आता है। हाँ जाओ। राजकुमार नहीं, मैं हूं रतन। ये लीजिए अंकल। जिया जैसी सुंदर और समझदार लड़की के लिए तो कोई ऐसा लड़का होना चाहिए जो उसे बहुत सारा प्यार करे। जिया की बदनामी का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। अंकल जी, किसी और के कहने पर मैंने ही जिया को किडनैप किया था। आंटी जी, अंकल जी, मैं जानता हूं कि मेरी गलती को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे सुधारना चाहता हूं और मैं आपकी बेटी जिया से शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे? एक मिनट शालिनी, एक मिनट। देखो रतन बेटा, एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज बनता है तुमसे पूछना कि मेरी बेटी का मैटर है, तो मेरा हक बनता है तुमसे पूछना कि तुम कमाते कितना? तुम्हारी कमाई कितनी है? अंकल, अच्छा खासा फैमिली बिजनेस है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आई प्रॉमिस कि आपकी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखा, तुम ऐसी परेशान हो रही थी और रिश्ता यहाँ घर चल के आया। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इसने जो भी कुछ किया, किडनैप किया, जो भी कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लड़का हमारी लड़की से प्यार करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी? अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप का सपना क्या होता है? अच्छा, उनका सपना ये होता है ना कि उनकी बेटी को एक ऐसा लड़का मिले जो उसे बहुत प्यार करता हो। यही होता है ना? तो रतन है ना? अच्छा तुम एक काम करो, शगुन का थाल लेकर आओ और 1001 रुपया शगुन के तौर पर लेके आओ। पर पापा, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। पर पापा, देख, मुझे पता तुझे बुरा लग रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे इस फैसले से तू बहुत खुश होगी। मेरे को समझने की कोशिश कर। तो तुम गई नहीं अभी तक? जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा तुम्हें नहीं जाना ना? चलो फिर मैं ही लेकर आ जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया आपको? ये पापा को क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं आप? तिलक कर रहा हूँ भाई। अरे बेटा, इन रिचुअल्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जो भी कुछ जानता हूँ यही जानता हूँ। तो अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करता है। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? ये क्या कर रहे हैं आप इससे कर रहे हैं हमारी बेटी की शादी, जिसने हमारी बेटी को किडनैप किया। आंटी, अब बिल्कुल चिंता मत करिए। अब वो मेरी भूल थी। मैं आपकी जिया को अपनी जिया बनाकर बहुत खुश रखूंगा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस। देखा कितने अच्छे विचार है इसके। ये ले बेटा, शगुन का 1001 रुपया। 1 रुपया तो नहीं होगा मेरे पास। अंकल, इट्स ओके। आपने अपनी बेटी को मुझे सौंपा है, बस यही काफी है। नहीं, पर वो शगुन है ना, एक तो बनता ही है ना। एक तो बनता ही है ना। इंस्पेक्टर, जल्दी ले जाइए इसे। जानबूझकर मैंने ये नाटक किया था। रोके के बहाने तुझे यहां रोकना था, जिससे इंस्पेक्टर साहब आ जाओ, तुझे अरेस्ट कर ले। इंस्पेक्टर साहब छोड़ना मत, ले जाइए इसे अंदर। रुकिए साहब।
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। जिया, तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक हों। You just shut- पता था मुझे, पहले से ही पता था। इंस्पेक्टर साहब ने आज सुबह मुझे सब कुछ बता दिया था कि जतिन का इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। सब कुछ किया कराया तेरा है, तेरा। ले जाइए इसे। चलो चलो। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, शादी करना चाहता है और इसीलिए क्राइम का सहारा लेना पड़ा, तो सच तो ये है कि ऐसे सरफिरे क्रिमिनल्स को प्यार का असली मतलब मालूम ही नहीं होता है। वो तो बस अपने पागलपन में मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करने पर तुले होते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में तकरीबन हर तीसरी महिला स्टॉकिंग की शिकार होती है। पर अफसोस, स्टॉकिंग से पीड़ित ज्यादातर महिलाएं इस बात की शिकायत तक दर्ज नहीं करवाती और इसीलिए इन क्रिमिनल्स की हिम्मत और बढ़ती है। फिर ये किसी और महिला को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन यहाँ जिया ने अपने पिता की बात मानकर पुलिस को सब कुछ सच बताकर बेहद सही कदम उठाया और इसी वजह से रतन जैसे क्रिमिनल का सच सबके सामने आ पाया। रतन जैसे ना जाने कितने सरफिरे हर बाजार, नुक्कड़, गली में मिल जाते हैं जो अपनी आपराधिक सोच की वजह से हर मासूम लड़की को शिकार बनाने की ताक में रहते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि फौरन पुलिस की मदद ली जाए। आज तो हर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक अलग हेल्पलाइन मौजूद है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने मोबाइल में ये नंबर्स हमेशा स्पीड डायल पर रखें और जब भी जरूरत हो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।